नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड अंतर्गत पश्चिमी केसरिया लोहरगांवा पंचायत में 7 निश्चय योजना से हो रहे कुएं का जीर्णोद्धार मानक के अनुसार नहीं हो रहा है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तत्काल कार्य को रोक दिया है। वहीं कई ग्रामीणों का कहना है कि कुएं का जीर्णोद्धार मानक के अनुसार ठेकेदार द्वारा नहीं कराया जा रहा है, जैसे तैसे कर कार्य को तेज गति से अंजाम देने में लगे हैं। यही है कि मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो भी जल जीवन हरियाली का कार्य हो रहा है, इसके अंदर जो है ये ठेकेदार जो काम कर रहा है पूरा 2 नंबर काम कर रहा है। यहाँ कोई भी मानक जो है निर्धारित किया गया है, इस मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा है और ठेकेदार यहाँ साइट पे आके देखने के लिए तैयार नहीं है। हो रहा है, ठेकेदार आके पूरा घपलाबाजी कर रहा है, घटिया निर्माण कर रहा है। कैसे आपको लग रहा है कि घटिया निर्माण? घटिया निर्माण देखिए, यहाँ पूरा दुभी निकला हुआ है। क्या है देखिए, अब ये बालू निकल गया। साइड किनारे देखिए क्या चीज है, पहले का सफाई नहीं किया गया। अब इसको गिट्टी डाल के ढलना है। ये देखिए, आप ही के सामने है, पत्रकार महोदय के सामने है, देखिए ना। ऐसा शिकायत मुखिया से किए हैं? मुखिया से किए हैं? मुखिया तो मुँह न खन दिखाओ। आप क्या हैं यहाँ? आप यहाँ पर क्या? साधु हैं, यहाँ का मठ का साधु है और मठ परिसर में ही बन रहा है। हाँ। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के समरणालय में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार द्वारा लोक साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। इस लोक साक्षात्कार कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित हुए। जनता दरबार में लोक साक्षात्कार हर एक फ्राइडे को होता है। उसमें स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को रखते हैं और हमारे जिला स्तरीय अधिकारीगण उनकी समस्याओं का निपटान करते हैं। नालंदा में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने एक बयान देते हुए कहा कि भाजपा एक पार्टी नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन है। कितना भी दाग लगाकर उसमें घुस जाइए, आपका सारा दाग धुल जाएगा। अनावरण के इस समारोह में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आप आए मंच पर और 2-2 मिनट श्री स्मृति से सिंह के बारे में अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त करेंगे। सबसे पहले मैं और इस समारोह में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक इस्लामपुर चंद्रसेन जी और अन्य करके आपके साथ काम करेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। एक बार मंच पे जो हमारे पार्टी को समाप्त कर दीजिएगा। ये आपका नहीं, आपका अहंकार बोल रहा था और इतिहास गवाह है रावण जैसे बलशाली व्यक्ति का भी अहंकार नहीं टिका, उनका अहंकार भी टूटा। आपका भी अहंकार टूटेगा, चिंता मत करिए। 2024 बहुत नजदीक है और खेला बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। वो डुग जो डुगडुगी बजा रहे हैं 5 साल से जीत गए। अरे कितना है, 31 का तो बहुमत है आपको। 272 चाहिए आपको, 303 है। अब कोई सहयोगी दल भी नहीं बचा, सबको अपमानित करके आपने बाहर निकाल देने का काम किया। अब कोई सहयोगी दल आपके साथ नहीं है। माने ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी जो है और वो सरकार जो है वो वॉशिंग मशीन है। सारा दाग लगा के उसमें अगर घुस जाइए भाजपा के वॉशिंग मशीन में, साफ होके निकलिएगा, एकदम चकाचक होके निकलिएगा। सिर्फ शिक्षक का ख्याल उन्होंने नहीं रखा, सिर्फ शिक्षक संघ को उन्होंने नहीं चलाया, बल्कि अपने बच्चों के भी भविष्य कैसे बन सकता है, बच्चों के भविष्य का निर्माण कैसे हो सकता है, उन्होंने उस दिशा में भी काम किया। हमको नज़दीक से उनके साथ देखने को हमें मौका मिला है और राजगीर हाई स्कूल में भी वो प्रधानाध्यापक रहे थे। तो ऐसे शिक्षक आज पूजनीय हैं, हम सबों के लिए ये गौरव का विषय है और हमारे लिए हमेशा वो गौरव रहेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।
और अब बात कर लेते हैं धनरुआ थाना अंतर्गत सांडा रसलपुर की, जहां धनरुआ पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में तैयारी में है। लेकिन जैसे ही धनरुआ पुलिस उक्त स्थान पर पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें थाना प्रभारी बाल बाल बच गए थे। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी अपराधियों को मौके पर धर दबोचा। पकड़े गए सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। पकड़े गए अपराधियों के पास से देसी सिक्सर, एक खोखा, 6 जिंदा कारतूस, लगभग 2 किलो गांजा और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। मसौड़ी अनुमंडल के अंतर्गत आज 2 थाना के धनरुआ थाना और भगवानगंज थाना के 2 जगह विशेष कांडों पर भेदन हुआ है और उसके तहत कई अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। उसमें सर्वप्रथम अगर धनरुआ थानाध्यक्ष के द्वारा की गई कार्रवाई की बात करें तो यहाँ पे 25 तारीख को शाम को कुछ सूचना मिली कि सांडा रसलपुर के पास बगीचे के पास कुछ हथियार थे। अपराधी जो है अवैध हथियारों और कुछ अन्य अवैध सामान के साथ वहाँ पर देखे गए हैं। उसके बाद तत्काल थानाध्यक्ष और इनके अन्य जो पदाधिकारी हैं और कर्मी हैं उसके द्वारा वहाँ पर छापामारी की गई। तो छापामारी के क्रम में वहाँ से जैसे ही ये अपराधकर्मी पुलिस को आते हुए अपनी तरफ देखते हैं तो वहाँ से वो भागने लगते हैं और कुछ अपना जो भी सामान था वहाँ जैसे गाड़ी थी और कुछ थैले में सामान था वो छोड़ के वहाँ से फरार होते हैं, भागते हैं। और जब पुलिस इनके नज़दीक काफ़ी पहुँच जाती है तो ये इनके ऊपर फायरिंग भी करते हैं। खबर मसौड़ी से है, जहां भगवानगंज थाना अंतर्गत काजीचक मोटरसाइकिल लूटकांड में पुलिस को सफलता मिली। घटित घटना के उपरांत कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना सिटी एसपी पूर्वी पटना के निर्देशन में थानाध्यक्ष भगवानगंज के नेतृत्व में टीम का गठन कर घटना में शामिल सभी 4 अपराधियों को धर दबोचा गया। इन्होंने कई इनसे पूछताछ में सूचनाएं जो प्राप्त हुई हैं और कुछ पहले से भी कुछ लोकल मार्केट में और कुछ अन्य लोगों से शिकायत ये प्राप्त हो रही थी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौड़ी को भी और थानाध्यक्ष लोगों को भी कि कुछ नए लड़के हैं जो शायद नशे के या अन्य उसमें आके और इन लोगों से रंगदारी या अन्य वसूली करने की कोशिश करते हैं और इन लोगों को धमकी देते हैं। तो इस क्रम में टीम ने जो इनसे पूछताछ की तो इन लड़कों की गिरफ्तारी हुई और ये लड़के स्वीकार किए हैं कि यहाँ के कुछ लोकल बालू माफिया हैं, उनके द्वारा भी जो है इनके हथियार और इनके पावर का उपयोग किया जाता है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के महखर निवासी पुंजित यादव की हुई निर्मम हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां सहरसा पुलिस ने सौर बाजार थाना क्षेत्र के धमसैनी से कुख्यात अपराधी सुपारी किलर तरुण यादव को एक पिस्तौल और एक मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी लिपि सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। कुख्यात अपराधी जो कि स्पेशली सुपारी किलर है तरुण यादव, जो कि चमन टोल थाना मुफस्सिल जिला खगड़िया का रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व से ही कई मर्डर केसेस में ये फरार चल रहा था और सरसा जिला में भी अभी कुछ दिन पूर्व महखर में पुंजीत कुमार यादव की निर्मम हत्या की गई थी। उसमें भी इसके द्वारा जो है पैसे लेकर के, सुपारी लेकर के उसकी हत्या की गई। तरुण यादव कई केसेस में सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया में वांछित था। अंतर जिला सीरियल किलर सुपारी किलर है। इसके पास से 9 mm की 7.65 mm की वो पिस्टल भी मिली है जिससे उसने गोली फायर की थी। वहाँ से एक खोखा बरामद हुआ। उसके पास से फिर 3 7.65 mm की जिंदा गोली और एक मैगजीन पे बरामद। नवादा से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ ग्रामीण ने खेत में एक नाबालिग प्रेमी युगल को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों की जाति पूछ लात घूंसों से बुरी तरह उनको पीटा। इस दौरान नाबालिग जोड़े गिड़गिड़ाते और रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन किसी पर भी इसका असर नहीं पड़ा। इतना ही नहीं, इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है।
औरंगाबाद में पुलिस नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लगातार जंगलों में छापेमारी कर रही है। यही कारण है कि पुलिस को लगातार उपलब्धि भी हासिल हो रही है। इसी क्रम में मदनपुर थाना अंतर्गत अजनवा पहाड़, कसमर स्थान, बनवा और निमिया बथान के आसपास क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए इकट्ठा किए गए कई शक्तिशाली विस्फोट सामग्री को बरामद किया गया है, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्रा ने दी है। ये जो सफलता प्राप्त हुई है नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत मदनपुर थाना अंतर्गत प्राप्त हुई है। इसमें सूचना मिली थी कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जिला पुलिस और कोबरा और 47 बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि 303 राइफल 1, 315 राइफल मैगजीन के सहित और 315 बोर का जो लाइव राउंड है 28 की संख्या में बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त 5 किलो का केन आईडी बरामद किया गया और 1 किलो का केन आईडी बरामद किया गया और कॉडेक्स वायर 250 मीटर बरामद किया गया है और पूरी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए इन सामान को घटनास्थल पर ही विनष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर खाने पीने की सामग्री, स्टील का बर्तन, कुछ दवाइयाँ, शेविंग किट इत्यादि को बरामद किया गया और वहां पर ही घटनास्थल पर इसे डिस्ट्रॉय किया गया है। भागलपुर में मारपीट मामले में 20 दिन बाद बीत जाने के बाद भी अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है पुलिस। मामला गोराडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां 6 अगस्त को 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद सुकेश कुमार ने 14 लोगों पर एफआईआर किया था, लेकिन अभी तक एक भी अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के चाहे लाख दावे करने, लेकिन आलम यह है कि अब अपनी हक की लड़ाई के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ताजा मामला मुफस्सिल सदर अनुमंडल के किल्ली मोहनपुर मध्य विद्यालय की है, जहां छात्रों ने आरोप लगाया है कि पिछले तकरीबन 1 महीने से बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। आलम यह है कि स्कूल के प्रधान अध्यापक एक तो विद्यालय नहीं आते और जब आते हैं तो छात्रों से 250 मासिक के दर से वसूली का दबाव बनाते हैं। खेलने वाला नहीं है। प्रथम उत्तर मध्य विद्यालय किल्ली मोहनपुर पंचायत है, क्योंकि स्कूल में हेड मास्टर जो है वो नहीं आता है। इस स्कूल में खाना मिलता है, शौचालय स्कूल में कोई सा व्यवस्था ही नहीं है। स्कूल में नहीं है। 50 रुपया खर्चा है। बच्चा 100 महीना में 200 रुपया लेता है, 250 रुपया लेता है। पंखा लगाने के लिए, टीवी लगाने के लिए 250 रुपया लेता है, वो भी रुपया ले लेता है, लेकिन लगाता ही नहीं है। सूरज कुमार बंदौर उसी दिन से हेड सर भी नहीं आ रहे हैं स्कूल में। हमारे विद्यालय में लड़की के लिए शौचालय बनाया, नए महिला शिक्षिका के लिए शौचालय बना था। बहुत जिला परिषद को कॉल करने पर हेड सर ने मतलब महिला शिक्षिका के लिए शौचालय बनाया। और कुछ भी जैसे कि स्कूल में होता है और सब स्कूल में होता है, घूमने के लिए लेके जाते हैं, कोई और फंक्शन या फिर कुछ भी होता है, इस स्कूल में कुछ भी नहीं होता है। जैसे कहते हैं अगर हम सर से कुछ भी जाकर बोलते हैं, कुछ भी बोल के टाल देते, बोलते हैं कल लेके जाएंगे, परसों ऐसे करके टाल देते। हेड सर सारे टीचर से हमेशा झगड़ा करते थे, वो हमेशा बात करते। मैं टीचर ना बहुत रोते क्लास में, इतना मतलब कि इरिटेट सब कर देते ना। क्लास में खुद मोबाइल चलाते हैं और जब कोई बोलेगा तो मतलब कि देखिए तो उसको बोलेंगे कि जाओ यहाँ से, नहीं देखेंगे, डांट देते हैं। और हम जब शौचालय के लिए बोले तो बोले क्या आज ना अभी जहाँ जाती हो वहीं पे जाओ। तो हम बोले गाछी में ही जाए लड़कों की तरह क्या? तो वो बोले क्या आज ना झूठ बोल दिया, गाछी जाती है तुम लोग की घर। तो हम बोले कि मेरा तो घर पास है, हम चले जाते हैं। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां गोपी बीघा में शहीद लॉन्स नायक रवि रंजन की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया।
जिसके बाद परिजनों सहित स्थानीय लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 3 साल पूर्व जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए रवि रंजन सिंह शहीद हो गए थे, जिसके बाद सरकार ने उनके सम्मान में गोपी बिघा गांव में उनकी प्रतिमा स्थापित की। साथ ही एक पुस्तकालय का भी निर्माण कराया, लेकिन दुर्भाग्य के असामाजिक तत्वों ने शहीद की प्रतिमा को खंडित कर दिया। हम जाते नहीं तब तुरंत बोले नहीं है उनका फोन आया तुरंत से थोड़ी होता है। यहाँ से वहाँ चला गया तुम्हारा इतना भारी मुंडा, आखिर कैसे गया वहाँ तक बताइए? लड़का से हो गया था, कोई कहता लड़का हो जाए। हमको कोई बताया था मुट्ठी टूट गया। कब पता चला? सिर्फ 9 बजे। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? देखिए ना, देखने की चीज है ना, कितना दुख की बात है कि मूर्ति टूट गया। हमारा क्या सहारा रहे? मूर्ति देख कर सब रहे हमरा बताइए। अपना होते मूर्ति देखत रही, अब क्या देखा हम मूर्ति टूट दिला हमारे। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत उत्तरी लालगंज पंचायत के मध्य विद्यालय महादेवपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 20,51,500 रुपए की लागत से मध्य विद्यालय महादेवपुर के प्रांगण में मिट्टी भराई और 4 दीवारी सह सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास प्रमुख रोशनी खातून, मुखिया तनवीर अहमद, पीओ रामानुज कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। कार्यक्रम के दौरान पैक्स अध्यक्ष शेख अजाबुल, मोहम्मद मजीरुद्दीन, उप मुखिया सुधीर चौधरी, प्रहलाद शर्मा सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत उत्तरी लालगंज में मनरेगा योजना के तहत 20,51,500 के लागत से 4 दीवारी का निर्माण, सह गेट का निर्माण और कैंपस में पाथवे का निर्माण मनरेगा के तहत बनाया जा रहा है। विभाग का निर्देश है कि जो स्कूल 4 दीवारी विहीन है वहाँ पे 4 दीवारी का निर्माण कराया जाना है। संयोग से यहाँ तो पहले से दीवार था, लेकिन टूटा फूटा जर्जरीत था, इस अवस्था में था। मुखिया जी के सहयोग से इसको निर्माण कराया जा रहा है। इसके निर्माण से जो एवरडन टाइप का था, खुला टाइप का था, गेट वेट टूटा हुआ था। क्योंकि मैं पहले भी आके 2 बार इसका विजिट कर चुका हूँ, तो बच्चे लोगों को आने जाने में या खेल कूद में, चूँकि हाईवे यहाँ पे है, तो इस स्थिति में घटना दुर्घटना की प्रबल संभावना रहती थी। इसके बन जाने से उस पर रोक लगेगा। और दूसरा, जो असामाजिक तत्व तो आपके स्कूल में उपद्रव किया करते थे 4 दीवार निर्माण से, ये भी उस पर भी रोक लगेगा। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।